मसीह प्रिय परिवार, आप सबका स्वागत है महान, पवित्र और दयालु प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। आज रविवार की पवित्र आराधना में मैं प्रभु यीशु मसीह का दास आपका स्वागत करता हूँ महान प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में। आप सबको प्रभु आज बहुत आशीष देंगे, बहुत ऊंचा उठाएंगे। आज जो वचन प्रभु ने हमें दिया है, आप मेरे साथ खोलें रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन। लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी और उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। प्रभु का वचन बताता है कि जो लोग अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं है। और वचन बताता है ये दंड की आज्ञा क्यों नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो शरीर, जिस शरीर में हम रहते हैं, इस शरीर में आकर के अपने आप को क्रूस पर दे दिया और पाप की सारी सजा को उठा लिया। एक व्यक्ति अपने आप में कभी पवित्र नहीं हो सकता अपने कामों के द्वारा, क्योंकि बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 13 अध्याय 29 वचन, जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाले उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। और बाइबल बताती है कि जो व्यवस्था दी गई उसके द्वारा कोई सही पवित्र नहीं बन पाया, तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया क्रूस पर, ताकि लोग जब मुझ पर विश्वास करें तो वो धर्मी और पवित्र हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं क्रूस पर अपनी जान, अपनी इच्छा और अपनी मर्जी से दी, ताकि जो विश्वास करे वो धर्मी और पवित्र हो जाए। बाइबल बताती है रोमियो 3 अध्याय 20 वचन, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहर सकता, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। हमारे धार्मिकता के काम कई बार हमें करने होते हैं, लेकिन हमारे वो धार्मिकता के काम बिना प्रभु यीशु मसीह के हमें स्वर्ग नहीं पहुंचा सकते। जब हम रोमियो 6 अध्याय 6 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में न रहे। और जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रार्थनाओं में जीवन जीता है, पाप की दास्तवता से आज़ाद हो जाता है। अगर आप अभी भी किसी बीड़ी के नशे में, शराब के नशे में या किसी और पाप में हैं, आप अपने आप को अच्छी तरह जानते होंगे आपकी क्या कमजोरी है, तो आज आप प्रार्थना करें और कहें, हे प्रभु यीशु, मुझे इस पाप से आज़ाद कर। आज रविवार के दिन मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और मैं विश्वास करता हूँ आज भी आप जीवित हैं। आपकी प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाएगी और जीवित प्रभु आपके हृदय में आएंगे और आपको छुटकारा, परिवर्तन, बदलाव देंगे। बाइबल कहती है, जब हम गलातियों 3 अध्याय 13 वचन पढ़ते हैं, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के पाप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं श्राप बन गए अपने लोगों के लिए, ताकि उन्हें श्राप से छुड़ा सके।
प्रभु यीशु ने स्वयं कोड़े खाए, स्वयं प्रभु यीशु ने रक्त बहाया ताकि वो अपने लोगों को छुड़ाए। जैसे एक भाई पिछले दिनों प्रार्थना में आया और वो बता रहा था कि मैं पिछले साल बरसात में खड्डे में गिर गया और मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं निकल नहीं पाया। मैं हर बार कोशिश करता और फिसल कर नीचे ही गिरता रहा। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कीजिए, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कीजिए। और फिर बाहर से एक बहन ने अपने दुपट्टा फेंका और तब मैं बाहर निकला। वो दुपट्टा उसके लिए कमज़ोर था, लेकिन परमेश्वर की सहायता से वो बाहर निकल गया। आप जिस खड्डे में हैं, जब आप प्रार्थना करेंगे, जिस गहराई में हैं, जब आप आज प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु आपको उस गहराई से निकालेंगे, क्योंकि उस गहराई को जानते हैं। उस गहराई में वो स्वयं गए हैं और वो स्वयं श्रापित बन गए। वचन बताता है, जब हम गलातियों 4 अध्याय का 4 और 5 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद दे। और प्रभु ने आपको, बिलीवर्स लोगों को जो प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं, उनको प्रभु ने पाप से छुड़ाने के बाद ले पालक होने का पद दिया है। और आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप प्रभु यीशु मसीह में एक पदधारी याजकों का समाज है। रोमियो 8 अध्याय 23 वचन कहता है, केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। जब हम इब्रानियों 9 अध्याय 12 वचन पढ़ते हमें पता लगता है, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। प्रभु यीशु ने किसी भेड़, बकरी या बैल के लहू के द्वारा नहीं, क्रूस पर अपने ही लहू के द्वारा बलिदान करके उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया है, जहां वो एक विश्वासी को ले जाएगा, आपको ले जाएगा। जो प्रभु के लिए क्रूस उठा रहे, दुख उठा रहे, चल रहे हैं, प्रार्थनाओं में जीवन जी रहे हैं, उन सब के लिए उसने वहाँ एक स्थान रखा है। आप महिमा के पात्र हैं। आप कहे मैं महिमा का पात्र हूँ। आप कहे मैं यीशु मसीह की महिमा का पात्र हूँ। आप कहे मैं यीशु मसीह की महिमा का पात्र हूँ। जब हम प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 9 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। वचन बताता है प्रभु यीशु ने खुद वध होकर के लोगों को मोल लिया है। आप किस समस्या में हैं, या किस जीवन में हैं, या किस क्षेत्र में हैं, या किस एटमॉस्फेयर में हैं, प्रभु यीशु ने आपको मोल लिया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु ने आपको क्रूस पर अपनी जान देकर मोल लिया है। प्रकाशित वाक्य हमें बताता है, जब हम इस 5 अध्याय के 9 वचन पर मनन करते हैं, कि प्रभु ने वध होकर कीमत चुकाई है और जब जाकर लोगों को मोल लिया है। आप लवारिस नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप अनाथ नहीं हैं। आपकी एज क्या हुई है, आप यीशु मसीह के हैं। आप कहे मैं यीशु मसीह का हूँ। तिथियुस की पुत्री 2 अध्याय 14 वचन कहता है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। आपको प्रभु भले भले कामों में सरगर्म करना चाहता है। कि आप उसके भले कामों में जुड़ेंगे। वो जोड़ना चाहता है आपको उन अंधकार के कामों से निकाल कर कुछ नए कामों में। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 28 वचन कहता है, इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो,
जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। आपकी ड्यूटी है कलीसिया की रखवाली करना। आपकी ड्यूटी है लोगों को प्रचार करना। आपकी ड्यूटी है, प्रेज द लॉर्ड। वो आपको छुएगा, वो आपको नई आशीष देगा, वो आपके जीवन में नया काम करेगा। मत्ती 20 अध्याय 28 वचन कहता है, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे दे। प्रभु यीशु मसीह की जो ड्यूटी थी वो क्रूस पर प्रभु यीशु ने शानदार तरीके से निभाई। अब आप इस दुनिया में हैं, आपकी ड्यूटी है, आपको उसे पूरा करना है। क्रूस उठा और मुस्कुरा, क्रूस उठा और हालेलुया चिल्ला। शैतान रोएगा, समस्याएं डर कर भागेंगे। आप जीवित परमेश्वर की विक्टोरी है। आप परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के बनाए हुए हैं। आप यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं। बाइबल बताती है, जब हम यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय उसका 14 से 17 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जब आपके जीवन में प्रभु यीशु आता है तो आनंद, खुशी और शांति लाता है। पापों की क्षमा और मुस्कुराता हुआ हृदय लाता है। प्रभु यीशु का वचन कहता है, वो इसीलिए जगत में आया, इसीलिए उसने जगत से प्रेम किया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, वो दंड नहीं पाएगा, वो छुड़ाया जाएगा। पिछले दिनों एक भाई बेचारा जेल में था और उसके ऊपर कई सारे चार्जेस लगे हुए थे और उसकी पत्नी, उसके बच्चे, सब लोग उपवास प्रार्थना कर रहे थे और उपवास प्रार्थना करते रहे और उन्होंने बहुत डीपली उपवास रखने शुरू कर दिए। वो एक दिन एक सभा में हमें मिले। उन्होंने कहा, हम इतने दिन से उपवास रख रहे हैं, हमारा पति छूटेगा या नहीं। बच्चों ने कहा, हमारा पिता छूटेगा या नहीं। मैंने कहा, विश्वास रखो, प्रार्थना करो, उपवास को खोलकर धन्यवाद करो, हृदय को खोलकर धन्यवाद करो, पश्चाताप करो, कहो, प्रभु अगर हमसे या हमारे परिवार से कोई गलती हुई है तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। हे प्रभु, हम पर दया करो। हे प्रभु, आप हमारे लिए वध हो गए। हे प्रभु यीशु, हमारे लिए आप वध हो गए। हे प्रभु यीशु, आप हमारे लिए वध हो गए। हे प्रभु यीशु, आप हमारे लिए वध हो गए। और फिर उन्होंने उस शोक के चोले को उतारा और आराधना, धन्यवाद और पश्चाताप में मन लगाया और प्रभु के पीछे चल पड़े। यीशु का वचन उठाकर चल पड़े। और एक दिन उनके वकील ने कहा कि आपके पति को बेल मिल रही है और आपको सच सच कोर्ट को बताना होगा। और प्रभु ने बड़ी दया की। लगभग 8 महीने बाद उनको बेल मिल गई। बहुत सारे काम पाप की सजा के हैं, बहुत सारे काम कुकर्मों की सजा के हैं, बहुत सारी गलतियां आदमी स्वयं कर रहा है। प्रियो, आप वचन को पकड़ लें, प्रभु के पास आ जाएं, प्रभु यीशु का चेला बन जाएं। प्रभु यीशु से पूछें, प्रभु मैं आपसे निस्वार्थ प्रेम करता हूँ, मुझसे बात करो, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। मेरी लज्जा, मेरी खुशी, मेरा आनंद आप है। जब आप इस डर से बाहर आ जाते हैं और यीशु के पीछे चलते हैं और अपनी इच्छाओं से ज़्यादा प्रभु की इच्छाओं में होते हैं, अपने आदरमान से ज़्यादा यहोवा के आदरमान में होते हैं,
तो वो अद्भुत काम करने को तैयार होता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब हम यशायाह की पुस्तक 54 अध्याय 17 वचन पढ़ते हैं, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा। ये परमेश्वर का वादा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल नहीं होगा। और आप सब कहें आमीन, और आप सब कहें हालेलुया। आप सब कहें प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो। और वचन बताता है ये परमेश्वर कर सकता है, और प्रभु ने ये हजारों बार किया है, और प्रभु यीशु मसीह ने हजारों लोगों को आए दिन ब्लेस किया है। और जो उसके पीछे सच्चाई से क्रूस लेकर चलते हैं, उसकी महिमा में जीते हैं, उनके लिए प्रभु अद्भुत काम करता है। वचन बताता है, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 7 वचन, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। ये प्रभु यीशु मसीह का वादा है। वचन बताता है, लेविस्ता 26 अध्याय 7 और 8 वचन, और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे, और तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे, और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। क्या बिलीव करते हैं जीवित परमेश्वर की व्यवस्था पर? क्या बिलीव करते हैं प्रभु यीशु के बलिदान पर? आप कहें हाँ प्रभु मैं बिलीव करता हूँ, हाँ प्रभु मैं आपका चेला हूँ, हाँ प्रभु मैं आपका दास हूँ, हाँ प्रभु मैं आपका चुना हुआ हूँ। आपकी प्रार्थना, आपका अंगीकार आपको नया जीवन देगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। मेरे महान सच्चे दयालु प्रभु यीशु मसीह, हम आपके कलवरी खून के द्वारा आपके सबसे पवित्र स्थान में आकर आपकी आराधना करते हैं और निवेदन प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप इसी समय अपने हाथ को बढ़ाइए प्रभु, और छू कर एक एक फैमिली को आशीषित कीजिए प्रभु यीशु मसीह। बड़ा कीजिए प्रभु यीशु मसीह, चंगा कीजिए प्रभु यीशु मसीह। जो लोग समस्याओं में हैं, दुखों में हैं, किसी भी प्रकार की बैड फीलिंग में है, डिनाइट में है, प्रभु जी हमारी प्रार्थना उन सब पर आपका हाथ रखा जाए, और आपकी दया का हाथ उन्हें छुए, चंगा करे, अद्भुत काम करे, बदला हुआ जीवन दे, नई आशीष दे। पिता, हम तेरे चरणों में प्रार्थना करते हैं, और पवित्र स्वर्गदूत एक एक घर में जाकर प्रभु जी धन की आशीष दे, एक एक परिवार में प्रभु शांति की आशीष दे, एक एक परिवार में प्रभु नया काम दे, एक एक परिवार में खुशी, आराम और बहुतायत का जीवन दे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, आप शैतान को और उसकी सारी सेना को ख़त्म कर दीजिए प्रभु, नया काम कीजिए। हम तेरे चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे महान प्रभु, आप अपने हाथ को बढ़ाइए। धन्यवाद प्रभु, अपने हाथ को बढ़ाइए यीशु मसीह के नाम से। वो सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, इसी समय पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करें। वो सब इसी समय अद्भुत और महिमित आशीष से प्राप्त करें। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप दया कीजिए प्रभु, आपकी दया ही अद्भुत काम करती है प्रभु। एक नया गीत आप सिखाइए प्रभु, आप एक नई बात आप सिखाइए पवित्र आत्मा जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु यीशु मसीह के नाम से होली फायर टच करें। हाँ, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम से पथरियों के मरीज, दुष्टात्मा ग्रस्त मरीज, किसी भी बीमारी से ग्रस्त मरीज इसी समय चंगे हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में छुटकारा मिले, यीशु नासरी के नाम में छुटकारा मिले। अपनी दैनिक जीवन में प्रभु यीशु के नाम से सहायता प्राप्त करें, अपने दैनिक जीवन में अद्भुत और आशीष से प्राप्त करें। मैं एक एक के सर पर हाथ रख के दुआ करता हूँ, पवित्र आत्मा टच करो, फायर टच करो, फायर टच करो, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। फायर टच करो,
हमारे महिमित और दयालु प्रभु यीशु के नाम में। सब कहें प्रेज द लॉर्ड, सब कहें आमीन, सब कहें आमीन। प्रिय प्रभु, हम प्रार्थना करते जिनके ऊपर कर्जा है वो सब भी आज कर्जे से आज़ाद हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो सब कर्जे से आज़ाद हो जाए। हालेलुया, वो सब कर्जों से आज़ाद हो जाए। हालेलुया। हमारे महिमित प्रभु यीशु के नाम में कर्जों से आज़ाद हो जाए। हालेलुया, कर्जों से आज़ाद हो जाए। हालेलुया। सब कहे प्रभु यीशु के नाम में बुराई से आज़ाद हो जाए, बेवकूफ़ियों से आज़ाद हो जाए। चंगाई की आशीष आए, छुटकारे की आशीष आए, नए जीवन की आशीष आए। मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू में ढांपता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा आप छूइए और अनुग्रह कीजिए। यीशु मसीह के नाम में बदलाव मिले, यीशु मसीह के नाम में नया जीवन मिले, यीशु मसीह के नाम में चंगाई और भलाई मिले, यीशु मसीह के नाम में हील हो जाए, यीशु मसीह के नाम में नई खुशी मिले। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जिसकी जो आवश्यकता है वो पवित्र आत्मा स्वर्ग से पूरी करे, जिसकी जो भी आवश्यकता है वो पवित्र आत्मा स्वर्ग से पूरी करे। खुदा उनके कान खोल दे। हालेलुया, हालेलुया। हर फैमिली के कान खुदा खोल दे। प्रभु यीशु के नाम में हर फैमिली के कान खुल जाए, हर फैमिली के बॉडी पार्ट हील हो जाए, हर फैमिली के लिए गुड न्यूज़ आए हमारे जीवित प्रभु यीशु के नाम में। सब कहे आमीन, 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 आमीन। ओके फैमिली, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, जय मसीह, हैव ए ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू। आपके लिए प्रभु अद्भुत अद्भुत आशीष से खोल रहा है। पवित्र सुबह, पवित्र शाम, पवित्र दिन आपके लिए 100 गुना तरक्की लेकर आएगा। आमीन। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और आज की संडे वर्शिप में स्पेशल अपना दान दशवांश प्रभु की महिमा के लिए इस QR कोड के माध्यम से भेजें। प्रभु आपको 100 गुना ऊंचा उठाएगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।